ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति। एक बार पारण करेंगे सभी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेहि कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वेनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत सापर्यगाशो क्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोऽर्थान् विदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो याहुर्विद्यायामृताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तत् सः विद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो याहुर्भूत्यामृताः अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्म। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और आप में से किसी का कोई प्रश्न हो इन मंत्रों में तो आप पूछिए, नहीं तो आगे चलें। कोई प्रश्न नहीं किसी का? ठीक है। 16वां मंत्र है पूषण्य कर्षे यम सूर्या प्राजापत्य व्यूहुरश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम
कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो सावसो पुरुष सोहमस्मि। वायुर अनिलम अमृतम पूषण ने कर्षे, इसी का अभी सु पहले पढ़ लो। पूषण ने कर्षे यम सूर्या प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूहा तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो सा वसौ पुरुष सोहमस्मि। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतमस्मर क्रतोस्मर कृतमस्मर। किसी किसी पुस्तक में क्रतोस्मर क्लिबेस्मर दो पाठ भेद मिलते हैं, तो उससे आप विचलित नहीं होना। तो 16वें मंत्र को एक बार देखते हैं। कहा कि पूषण ने कर्षे। पूषण जैसे पहले के मंत्र में आया, इसके पहले वाला 15वां मंत्र, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणो। पूषण शब्द आया है। पूषण शब्द का क्या अर्थ है, आप में से कोई बताइए जी, क्या अर्थ है पूषण शब्द का? कोई भी बोलिए। पोषण, जो पोषण करता है। परमात्मा जन्मदाता है, पालन करता है और फिर लय करता है। वह जगत पिता है, जगत जननी है, जन्म देने वाला, पालन करने वाला और अंत में प्रलय करने वाला है। तो पूषण यहाँ पर संबोधन है, हे पूषण। वहाँ भी कहा था तत्वम पूषण अपावृणु। हे पूषण, हे पुष्टि प्रदाता, संकट त्राता, जगत विधाता परमात्मा, आप एक अर्षे, ऋषियों के भी ऋषि हैं आप, एक ऋषि, आप ऋषियों के भी ऋषि हैं। आप वेद ज्ञान के दाता हैं, आप वेदों के उपदेष्टा हैं, उपदेश करने वाले हैं। तथा यम, यम अर्थात जो संसार का नियमन करता है, संसार का नियमन करने वाले, संहार करने वाले, दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों को हरने वाले यम। अभी यम और नचिकेता का प्रसंग आगे चलेगा कठोपनिषद में। तो यमाचार्य, आचार्य यम का रूप होता है। यम जो संयमन करता है, नियमन करता है दुर्गुणों पर, दुर्व्यसनों पर, दुर्व्यवहारों पर। आचार्य मृत्यु का रूप कहलाता है। यम भी मृत्यु का देवता कहलाता है, यमराज जिसको बोलते हैं। तो आचार्य भी यम का रूप होता है और सबसे बड़ा आचार्य वह परमपिता परमेश्वर है, जिसकी दृष्टि सबके ऊपर होती है, जो सबके ऊपर नियमन करने वाला है। उसके अनुशासन को, उसके नियम को कोई तोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसको यम कहते हैं। तो एक बड़े रूप में मृत्यु का देवता, और आचार्य जो शिष्यों के, जो विद्यार्थियों के दुर्गुणों का नाश करता है, उनके अंदर अच्छे गुणों का आधान करता है, उनके गलत व्यवहारों का पतन कर देता है, नष्ट कर देता है, नाश करने वाला होता है, उसको यम कहते हैं। तो यम है हम। ऐसी दृष्टि एक आचार्य की होती है। तो सबसे बड़ा आचार्य संसार का कौन है? परमपिता परमेश्वर है। तो पूषण ने कर्षे, वो सबसे बड़ा ऋषि है, सबसे बड़ा यम है। सूर्य है, वो सूर्य के समान है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? परमात्मा से आता है। परमात्मा का प्रकाश कहाँ से आता है? परमात्मा से आता है।
वो स्वयं प्रकाशक है, स्वप्रकाश स्वरूप है वह। और भी जितने ग्रह नक्षत्र हमको दिखाई पड़ते हैं वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे चंद्रमा का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, किससे प्रकाशित होता है? सूर्य से प्रकाशित होता है। तो ऐसे सूर्य, और वो सूर्यों का भी जो सूर्य सबका प्रकाशक है। जड़ चेतन में जितने भी प्रकाशक पदार्थ हैं, प्रकाश देने वाले पदार्थ हैं, एक छोटे से जुगनू से लेकर के चंद्रमा, तारे और सूर्य तक का प्रकाश देने हारा कौन है? परमपिता परमेश्वर है। तो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है वो, और सब में जीवनी शक्ति का आधान करने वाला है। यदि यह सूर्य ना हो तो इस संसार में जीवनी शक्ति का ह्रास हो जाए, जीवनी शक्ति यहाँ पर चल नहीं सकती, वर्षा नहीं हो सकती। सूर्य से ही यहाँ पर जो वातावरण बनता है, और सूर्य से ये सारा जो वनस्पति जगत है यह भी अपने को हरा भरा करके रखता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं, और जो तत्व, कौन सा तत्व बनता है? क्लोरोफिल। क्या बनता है वो? क्लोरोफिल, जिसके कारण ये सब हरा भरा दृष्टिगोचर होता है। कक्षा 4 में हमने पढ़ा था इसको। कक्षा 4 तो बहुत दिन हो गए, तो तब पढ़ा, तब से याद है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं, जिससे एक छोटा सा जीव भी अन्न जल को पाता है। चींटी भी जिससे जीवित रहती, हाथी भी जीवित रहता है। यदि यह ना हो तो संसार चल नहीं सकता है। इसलिए वह सब में जीवनी शक्ति का संचार करने वाला सूर्यों का भी सूर्य है। और प्राजापत्य उसको कहा, क्या कहा? प्राजापत्य, वह प्रजाओं का पति है। इस सारा जो जड़ और चेतन जगत है, सभी जीव जगत हैं, उन सबका वो स्वामी है, सबका वह अधिष्ठाता है, सबका लालन पालन करने वाला है। संपूर्ण भूमंडल रूप प्रजाओं का वह स्वामी है। तो हे स्वामिन, आप कृपा करके हमसे रश्मीन समूह व्यह, अपनी रश्मि समूह को इस लुभायमान सांसारिक चकाचौंध को, व्यह, व्यूह है ना, व्यह, उसको दूर कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। संसार का आकर्षण, संसार की चकाचौंध कर देने वाली जो स्थितियां हैं, इनको आप दूर कर दीजिए, जिसके फलस्वरूप, जिससे यत्ते कल्याणतमम तेजो रूपम पश्यामि, यह संसार का जो चकाचौंध कर देने वाला दृश्य है, इसको आप व्यह, इसको हटा दीजिए। हटाने के तो क्या उससे मिलेगा? इससे आपके कल्याणतमम, सुपरलेटिव डिग्री, उच्च उच्चतर उच्चतम, कल्याण कल्याणतर कल्याणतमम, तरप तमपौ घ। कौन सा सूत्र है 5वें अध्याय का? आप बताओ, अष्टाध्यायी याद किया था? कौन सा इसमें सूत्र लगेगा? तम अभिष्ठनो, क्या सूत्र है वो? अब विशेष जी कहाँ हैं? कौन सा सूत्र लगेगा? पता नहीं, सब भूल गए। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ। और क्या सूत्र एक है? तरप तमप का प्रयोग करते हैं ना, आपको स्मरण है पीछे? नहीं स्मरण। रेखा जी कहाँ है? सुनाओ, क्या सूत्र है? अष्टाध्यायी याद किया था ना? अष्टाध्यायी नहीं याद किया? ठीक है, बैठो। तो जब
तमब का प्रयोग किया, जो सबसे ज़्यादा कल्याणकारी, उससे ज़्यादा कोई कल्याणकारी है ही नहीं। तो कल्याण तमम तेजो रूपम पश्यामी, जो यह संसार में व्यापक पूर्ण परमात्मा चेतन है, मैं उसको देख सकूं। यह असौ पुरुषः, जो इस संसार में व्यापक है, सह अहम अस्मि, मैं भी इस शरीर का चेतन जीवात्मा हूँ। जैसे इस संसार का जो भी कार्य हो रहा है उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, और मेरे शरीर में जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा तो है ही है, लेकिन मैं भी जो आत्मा हूँ, तो आत्मा के फलस्वरूप ये सारा व्यवहार हम देखते हैं, करते हैं। तो यह संसार का आकर्षण तो परमात्मा के द्वारा आकर्षित कर रहा है, लेकिन मैं इसमें आकर्षित ना हो करके इसमें अटकना नहीं चाहता हूँ, इसमें भटकना नहीं चाहता हूँ। मैं भी उसी परमात्मा की कृपा से इस शरीर में आत्मा रूप में विद्यमान हूँ। मैं आपके अतिशय कल्याण तमम रूप को देखता हूँ, या मैं उसको देख सकूँ। तो इस मंत्र में 2-3 बातों का विशेष ध्यान देना उचित है। एक तो यह है कि जो कुछ इस ब्रह्मांड में है, सूर्य चंद्र आदि रूप में दृष्टिगोचर होता है, हम देखते सुनते समझते हैं, यह सब जगदीश्वर ने रचा है। संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी वैज्ञानिक हो जाए, कितना भी धुरंधर और विद्वान हो जाए, एक भी वस्तु वो बना नहीं सकता जब तक उसको कच्चा मटेरियल न मिले। अब ये जैसे बन गया तो लकड़ी मिल गई तो बन गया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि बस वो सिद्धि प्राप्त कर ले और तुरंत बना दे कहीं से। कुछ जादूगर ऐसे दिखाते हैं, वो तो केवल आँखों का खेल होता है, विशेष उसमें कुछ नहीं है। तो उस परमात्मा की जो यह संसार जिसकी रचना है, जिसके द्वारा सारा चल रहा है, बिना प्राणों के आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, और आत्मा के बिना शरीर, वैसे ही इस चर अचर जगत में ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ भी हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। दूसरी बात, यम मृत्यु ना हो तो जीवन में मानव उन्नति ना कर पाए। उन्नति करता ही है जब उसको मृत्यु का भय होता है और डरता भी है। जैसे रात्रि में हम सोते हैं, एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है। रात्रि में हम सोते हैं, शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, तो एक प्रकार से मृत्यु के आगोश में आ जाते हैं, और सुबह फिर नया जन्म होता है। तो सुबह उठ कर के हम फिर संकल्पना करते हैं और नित नवीन नूतन उत्साह से जीवन को जीते हैं। 1 डे इक्वल 1 लाइफ, एक दिन एक जीवन के बराबर होता है। तो हम रात्रि में सोते हैं तो मानो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे ही यह जीवन, संपूर्ण जीवन चलता है। एक मृत्यु हो गई, फिर दूसरा जन्म हुआ तो दूसरे जीवन की यात्रा हम शुरू कर देते हैं। विशेष रूप से इस बात में हमको ध्यान देना है कि हमारे अंदर की जो कुवासनाएं हैं, जो आसक्ति है, यदि उसको हम दूर करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन ईशोपासक, धार्मिक और शुद्ध बुद्ध हो जाता है, शुचिता से परिपूर्ण हो जाता है। तो हम मृत्यु से पार हो जाते हैं। नहीं तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ऐसी धारणा है, और इससे मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि हे पूषण, हे पुष्टिकर्ता परमात्मन, आप मुझे शुद्ध करो, मेरी वासनाओं को दूर करो, अपनी उपासना में मन मेरा आपकी उपासना में मन लगे, और सांसारिक चकाचौंध में ही मैं अपने आप को मिटा ना दूं, इसमें मेरा पतन ना हो, उत्थान के लिए मुझको तैयार करो। ऐसी धारणा से यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन
निराला हो, परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो, सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊँ धर्म अनुरागी, रहूँ आज्ञा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। ऐसा भाव जो वेदों के अनुकूल हो, वेदों के आज्ञा के अनुसार जीवन चलेगा तो संभलेगा और जीवन का उत्थान होगा। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तो ऐसे जीवन निराला बनाने के लिए, सबसे सुंदर सबसे अच्छा बनाने के लिए उस विधाता से प्रार्थना इसमें कर रहे हैं। और अगला वेद मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और रहस्य को प्रकट करने वाला है। मनुष्य को इस जीवन में क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए जिससे सदा सर्वदा सर्वत्र उसकी उन्नति हो सके, उसके लिए आगे हम पढ़ रहे हैं। इस वेद मंत्र में जो अभी पढ़ा, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सब कुछ समझ में आ गया? सब समझ गए? हम प्रश्न इसको आगे बढ़ें। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर कृतम स्मर कृतम स्मर। संसार का जो वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, संसार का यह नियम है कि जो संसार में बनता है वो बिगड़ता भी है, और संसार में जो कुछ भी हमको दृष्टिगोचर होता है वह 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। किसी के मिश्रण से जो चीज़ बनी होती है वो विनष्ट हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए नाश शरीर का होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इसको इला अनिलम, वायुर अनिलम अमृतम, यह आत्मा कोई स्वरूप इसका नहीं है। जब इस शरीर से निकलता है तो आकाशस्थ वायु में विलीन हो जाता है। इसका रूप रंग रस गंध शब्द कुछ भी है नहीं, क्योंकि यहाँ इस पार्थिव संसार में संघात से बना नहीं है, ये नित्य है। और भी सारी वस्तुएं संघात से बनी है। ये वस्त्र है एक एक तंतु से, एक एक धागे से बना है। जिसमें बैठे हैं वो भी एक एक छोटे छोटे अणु से बना है, अणु परमाणु से सब कुछ बना है। जो कुछ भी है, ये भवन देख रहे हैं तो एक एक ईंटें लग करके बना है, और ईंटों के भी अंदर जाएंगे तो एक एक मिट्टी के कणों का संघात है कि नहीं? तो ऐसे ही सारा शरीर हमारे अंदर मिलियंस ट्रिलियंस जो कोशिकाएं हैं उनके संघात से सारा शरीर बना हुआ है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ हो, लेकिन आत्मा किसी का संघात नहीं है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कहीं कोई शव लेकर के जाता है तो कहे उसको बोलते, आत्मा को नहीं बोलेंगे, बोले देवदत्त का पार्थिव शरीर लाया गया, ऐसा बोलते हैं। पार्थिव शरीर लाया गया अर्थात
कहीं कहीं गांव में मिट्टी भी बोलते, उसकी मिट्टी आई, वो नहीं आया, उसकी मिट्टी आई, उसका पार्थिव शरीर आया। पार्थिव का मतलब पृथ्वी से बना हुआ पार्थिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। तो यह जो संसार है ये पार्थिव संसार है, लेकिन आत्मा क्या है? पार्थिव नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, ये पार्थिव नहीं है। इस दृष्टि से कहा कि जब ये शरीर से निकलता है, बहुत लोगों ने इसको काबू में करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, बड़े बड़े यंत्र लगाए कि इसको कब्जे में लेना है आत्मा को। बहुत बड़ा शोध हुआ विदेशों में, व्यक्ति बिल्कुल मरणासन था, मरने वाला था, और वैज्ञानिक बहुत बड़ी एक टीम थी कि ये मरने वाला है, इसके शरीर से, मनुष्य के शरीर से क्या निकल जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको मापने के लिए, उसको समझने के लिए, देखने के लिए बड़े बड़े यंत्र लगाए, और चारों ओर से बिल्कुल एयर टाइट सारा मटेरियल बना करके रख दिया। उसको जो है एक कांच के बड़े से बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि मरना ही है, और ऑक्सीजन भी लगा दी साथ में। लेकिन जब व्यक्ति का अंत समय आया, बाहर से बड़े बड़े कैमरे लगे चारों ओर से, कुछ तो निकला और कांच टूट गया, कुछ तो निकला बाहर, लेकिन समझ में नहीं आया क्या निकला। कुछ वायु जैसी बाहर निकली, इतना अनुभव हुआ। तो इसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, ये ऐसा आत्मा है। तो वायुर अनिलम अमृतम, ये अमृत तत्व से युक्त है, अर्थात कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अमृत से युक्त है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? वायुर अनिलम अमृतम, ये अमृत तत्व से युक्त है। अथेदम, अथ इदम, और यह शरीर, इदम यह शरीर, भस्मांतम, क्या कहा? यह शरीर क्या है? भस्मांतम, इस शरीर का अंत कहाँ है? भस्म में है, अर्थात ये जल करके राख का ढेर होने वाला है। यह शरीर क्या है? जब चिता जलती है, अंत्येष्टि होती है, तो शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी बलिष्ठ शरीर होता है, लेकिन उसको अंत्येष्टि तो उसकी होती ही होती कि नहीं होती? तो अंत में यह शरीर कितना सुंदर, अच्छा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा हो, लेकिन माय डियर, इसको राख बनना पड़ता है। भस्मांतम शरीरम, ये वैदिक परंपरा है। जब मरता है व्यक्ति तो उसकी अंत्येष्टि होती है। क्या होती है? अंत्येष्टि। अंत इष्टि, इष्टि माने होता है यज्ञ, और अंत्येष्टि मतलब जो अंतिम इष्टि, यज्ञ के रूप में जितना वजन इस शरीर का होता है उतने ही किलो घृत और उतनी ही सामग्री यज्ञ की उसमें डाली जाती है, ताकि इस शरीर से जो दुर्गंधी निकले वो वातावरण को दूषित ना करे। अब एक लोगों के अंदर खूब प्रश्न आते हैं, घी तो खाने के लिए नहीं, मुर्दा जलाने के लिए घी का प्रयोग करेंगे। तो ये व्यक्ति की मानसिक विकृति इसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर कमाया और उसको कहीं कहीं लोग जो है पेट्रोल डीजल डाल करके भी फूंक देते हैं, कई कई ऐसे स्थान हैं। तो ये अंत्येष्टि नहीं हुई, अंतिम इष्टि। जैसे हम यज्ञ करते हैं वैसे ही जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको वैसे ही उसका चिता जलाने का, चिता का स्थान बहुत सुसज्जित किया जाता है, अच्छा किया जाता है। वैदिक परंपरा ये है। न उसको मिट्टी में डालना है, न उसको प्रवाहित करना है जल में, वो तो आपातकाल की परिस्थितियां अलग हैं। और बीच में जो कालांतर में ऐसी परिस्थितियां आ गई जिससे लोगों ने अलग अलग ढंग से लोगों ने अंत्येष्टि करना शुरू कर दिया। ये वातावरण को, इस पर्यावरण को दूषित करने का एक काम है।
परंतु वैदिक जो परंपरा है, भस्मांतम शरीरम, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, जल चुके जो शव हैं उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, दूसरों के गुण हमेशा अपनी गलतियां देखा करो। तो संसार का यह नियम है और इस नियम का कोई भी संसार में उल्लंघन नहीं कर सकता है। कितना भी महापुरुष बड़ा हो, भस्मांतम शरीरम, उसका अंत कहाँ है शरीर का? भस्म में है। चाइना में भी अब बुद्धि आ गई उसको, चाइना में भी आप दफना नहीं सकते, प्रवाहित नहीं कर सकते, आपको जलाना ही पड़ेगा, नियम है एक। तो खैर आगे और इसकी चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।